नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कहा जाता है योगी आदित्यनाथ में राम राज्य जैसा इंसाफ होता है, किंतु सच्चाई क्या है? यह बुजुर्ग धरना स्थल पर भूख हड़ताल में बैठा सरकार की पूरी पोल खुल रहा है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर पहुंच गया है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। इसका उदाहरण जनपद सीतापुर के विकास भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठे 50 वर्षीय तो चीख चीख कर कह रहा है कि कैसे उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, और जो न्याय की कुर्सी पर बैठे न्याय कर रहे हैं वहीं लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर उसे गुमराह कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे 50 वर्षीय व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे हमारी मृत्यु क्यों न हो जाए, किंतु जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक इस धरना स्थल से उठकर जाने वाले नहीं हैं। भूख हड़ताल पर हैं, चाहे हमारे भूख से प्राण ही क्यों ना निकल जाए। अफसोस की बात तो यह है कि जब ऐसे व्यक्तियों को अपनी मांगे मंगवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़े तो कैसे मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राज्य में राम राज्य कायम है। भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति योगी आदित्यनाथ की सरकार और सरकारी कर्मचारियों की पोल खोलकर रख दी है कि कैसे जनपद सीतापुर में आला अधिकारी एवं कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हालांकि व्यक्ति ने सीतापुर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही कराए जाने की बात को स्वीकार करते हुए कहा, डीएम साहब ने आदेशित किया था, किंतु उनके आदेश का अभी तक कोई पालन नहीं किया गया है। वास्तव में अब क्या जिलाधिकारी के बीच आदेशों का पालन नहीं होगा तो फिर यह कर्मचारी किसकी बात मानेंगे? फिलहाल जो भी हो, भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति सरकार की पूरी पोल खोल चुका है। अब देखना यह है कि इस भूख हड़ताल के बाद भी इस व्यक्ति को इंसाफ मिलता है या यूं ही योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार और अपने कामकाज का झूठा बखाना करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश से कार्यकारी संपादक अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के कलेक्ट्रेट में हम लोग मौजूद हैं। यहां पर एक देख रहे होंगे, एक बैनर लगा हुआ होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना। तो जैसे कहा जाता है कि धरने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और कहा जाता है कि सीतापुर में जो आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो बहुत ईमानदार काम कर रहे हैं। बेशक ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे वो, और यदि ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर ये नौबत आखिर क्यों आ रही है इन चीज़ों के लिए? यह जो शख्स देख रहे हैं इनकी उम्र क्या होगी, और ऐसे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कितने बड़ा शर्म की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को अपनी मांगे मांगने के लिए, उनसे अपना हक पाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है। आइए जानते हैं कि इनका भूख हड़ताल पर बैठने का कारण क्या है, ये भी आपको बताते हैं। चाचा जी, क्या नाम आपका है? नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम आपका है? सर, मेरा नाम देशराज है। देशराज पुत्र शिव कुमार पासी, ग्राम सभा नेरिया परसिया, पोस्ट नया गांव निवादा का मैं रहने वाला हूं। तो भूख हड़ताल पे क्यों बैठे आप? सर, मैं ग्राम विकास अधिकारी हुआ उसके भाई का सताया हुआ हूं। मेरी बहू की आवाज़ थी तो उसने दूसरे का खाता लगा करके, और फिर पूर्व प्रधान ने उसको पैसा दिलाया 10,000 रुपये खाता सही करने के नाम पर लिया। फिर मेरे भतीजे की भी थी, उसको भी खाता गलत कर दिया तो ग्राम विकास अधिकारी ने पैसे लिया 20,000 रुपये, दोनों खाता गलत कर दिए। फिर वर्तमान प्रधान ने उसका खाता तो सही करा दिए तो उसका पैसा चला गया, मगर हमारा खाता हमसे कह रहा था आप भी प्रधान के पास जाओ, नहीं जाओगे तो नहीं बनेगी। तो सर, मैं तो गया नहीं प्रधान के पास, तो मैं एप्लीकेशन दे दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, मैंने वायरल कर दिया तो अपात्र कर दिए। ये देखिए सर, ये पात्र की रिपोर्ट किसी या तो अच्छे अधिकारी ने लगाया या किसी भ्रष्ट अधिकारी ने। या देखिए सर, ये देखिए, ये पात्र की रिपोर्ट लगी है, ये देखिए सर, ये लगाया उन्होंने। तब से सर मैं भागा दौड़ा घूम रहा हूँ सर। मैं ये देखिए, इतने में संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस, ये देखिए, ये कितना मैं दौड़ा हूँ, कुछ नहीं किया है। सिर्फ सर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने घर जाते हैं और फरियादी मारा घूमता है, कुछ नहीं होता। तो आप भूख हड़ताल पे कब से बैठे हुए हैं? सर, मुझे आज चौथा दिन होगा, मैं 8 तारीख से बैठा हूँ। 8 तारीख से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई आया मिलने के लिए? नहीं सर, वो डीडीओ साहब आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसा करो 1 महीने का टाइम हमको दे दो और फिर मैं जांच करूंगा, इसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। तो सर, ये बिगाड़ने को 2 मिनट में बिगाड़ते हैं और जांच करने में 1 महीना लगा देते हैं। ये सब सर मिले हुए हैं, ये भ्रष्टाचार की जड़ यहीं से है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे। हम जाएंगे नहीं तो सर। कब तक भूख हड़ताल में बैठे सर, हम जाएंगे नहीं, मर जाएं भले हम ऐसे लड़ेंगे। देखो जैसे ये लोग लड़े थे ऐसे लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, यहाँ जाएंगे नहीं।
ये आज हमारी लड़ाई नहीं, सभी की लड़ाई है। इतना भ्रष्टाचार ये लोग मचा रखे हैं, जितने भी अधिकारी, हर विभाग अलग अलग भ्रष्टाचार करता है। ये अगर देखिए। भूख हड़ताल से भी इस काम से आपसे कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? सर मर जाएंगे यहीं पे, मर जाएंगे यहीं पे। ये देखिए सर, ये रिपोर्ट मैं गया था वहाँ जनता दरबार को, ये रिपोर्ट आई, इस पे यहाँ एसपी साहब को दी गई, ये सीओ साहब ने तो कमाल कर दिया। माननीय श्री सीओ जो हैं सुशील सिंह जी, इन्होंने तो लगा दिया कि मेरे द्वारा जांच की गई, इसमें मकान पहले से बना हो, बाकी सब आरोप असत्य। जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, परियोजना निदेशक साहब कह रहे थे पैसे ले लो, जो उसने लिया है मैं आपको वापस दिला दूँ। क्यों किसी के पेट पे लात मारते हो? ये सर बड़े अधिकारी, बड़े शर्म की बात। परियोजना अधिकारी ने आपसे कहा? जी, परियोजना वो जो है परियोजना अधिकारी जो थे पहले, अरुण सिंह जी, उन्होंने कहा था। और डीएम साहब ने आदेश दिया था, उनका आदेश बिल्कुल सर्वोपरि था। वो कह रहे थे गांव में जाओ, दोनों प्रधानों को इकट्ठा करो और गांव वालों के समक्ष इसकी जांच करो, उसको सस्पेंड कर दो, जो भी लोग हैं सब पर मुकदमा लिखवा दो। मगर ये कह रहे थे नहीं, पैसा ले लो मुझसे या मैं उससे दिला दूँ, और अभी जब नाम आएगा तो नाम आपका भरवा दूंगा। सर मैं क्यों नाम फिर से भरवाऊँ? क्यों ये लोग सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता को छल रहे हैं? ये सब मेरे माननीय महोदय आवास विकास मंत्री श्री डॉक्टर कौशल किशोर जी पासी जी आते हैं यहाँ, समीक्षा बैठक करते हैं, कहते हैं मैं पासियों पे बड़ा ध्यान देता हूँ। क्या ध्यान देते हैं सर? समीक्षा बैठक किए, अपने घर चले गए। ये तो केवल हवा हवाई है सर, कुछ नहीं होता है साहब। तो ऐसे भूखे कब तक रहेंगे आप? सर यहीं बैठे रहेंगे, हम कह दें हम चाहे मर जाएं, हम नहीं जाएंगे। क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम देशराज पुत्र शिव कुमार पासी, ग्राम सभा नेरिया परसिया, पोस्ट नया गाँव निवादा, जिला सीतापुर। तो ये थे देशराज जी, जिन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, हम इस धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी ये की सरकार है और उसके बावजूद भी इतने भ्रष्टाचार हैं। आखिर भ्रष्टाचारों पे कब होगी कार्रवाई, कब लिया जाए संज्ञान? कहा यह भी जाता है कि सीतापुर के जिलाधिकारी जी भी एक ईमानदारी की छवि रखते हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो आरोपियों पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी क्या इनकी स्थिति है, क्या रहेगी आगे, बताते रहेंगे। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।